हेलो गाइस, यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 विषय गणित कक्षा 10 के लिए ये प्री बोर्ड का एक एग्ज़ाम पेपर है। इसको मैंने सॉल्व किया है। इसको बहुत ही शॉर्ट माध्यम से, क्योंकि परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इसको सबसे पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी। इस ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3 और अपरिभाषित। तो इसमें समतुल्य परिमेय संख्या के एक परिमेय संख्या की बहुत सी परिमेय संख्याएं होती है। इसमें होगा अपरिभाषित, क्योंकि बहुत सारी अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दी गई संख्याओं में आभाज्य संख्या होगी। दी गई संख्याओं में आभाज्य संख्या होगी। सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 होती है, क्योंकि 0 है आपका पूर्ण नंबर है, पूर्ण संख्या है। 1 आपका विषम नंबर है और 8 आपका जो है सम संख्या है। लेकिन जो बड़ी है सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 एक आभाज्य संख्या है। इसमें ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया, 15, 18 और 24 का लासा होगा। 15, 18, 24 का लासा को जब हम हल करेंगे तो ऐसी संख्या होगी जो 15 से भी विभाजित होगी, 18 से भी विभाजित होगी और 24 से भी विभाजित होगी। तो ऐसी संख्या जो है आपकी 360 होगी, क्योंकि इसको हम विभाजित करके देखेंगे तो 15 से कट जाएगा, 15 दूनी 30, 6 बचेगा, 15 चौको 60, 18 दूनी 36 और 24 से कम 24 हमारा बचेगा। 24 से कम 24 हमारा कितना बचेगा इसमें देखेंगे, 6 और 6 12, 120 और 24 पंचे 120। ये हमारी विभाज्य संख्या हो जाएगी। तो इसका लासा होगा 360। इसी क्रम में आगे पेपर देखते हैं। इसको इस प्रकार से फोल्ड कर लेंगे। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या 2 होगी, क्योंकि यदि त्रिघात बहुपद है तो आपके 3 मान होंगे, द्विघात बहुपद है तो 2 मान होंगे और चतुर्घात बहुपद है तो आपके 4 मान होंगे। जितने घात का आपका बहुपद होगा उतने ही उसके मान होते हैं। 2x + 3y = 18 और दिया गया है x - 2y = 2 को हल करने पर हमें प्राप्त होगा। तो इसको हम चाहे विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से, मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, इसको किसी भी विधि से हम हल कर लेंगे तो x और y के मान 6 और y = 2, x = 6 और y = 2 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, समीकरण 5x² - 3x + z = 0 के मूलों का योग होगा। मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसकी तुलना करेंगे ax² - bx + c से तुलना करेंगे, ax² + bx + c से तुलना करेंगे तो हमारा हो जाएगा, a की जगह आ जाएगा हमारा 5, b की जगह हो जाएगा -3 और c की जगह हो जाएगा z। तो मूलों का योग पूछा गया है तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। तो माइनस इसमें सूत्र में है और माइनस इसमें भी है, तो -b/a होगा। तो ये हो जाएगा 3/5। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 डॉट डॉट के लिए सार्वंतर होगा। सार्वंतर होता है दूसरे वाले पद से पहले पद को हम घटा देते हैं तो हो जाता है T2 - के T1। T2 - को T1 जब हम करेंगे तो हम 1 में से जब 3 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा -2। ये आपका आंसर सी सही हो जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। ये आपको इस प्रकार से बना के इसको सॉल्व कर लेना समबाहु त्रिभुज को, और समबाहु त्रिभुज की लंब की भुजाएं पूछी गई है तो इसका हो जाएगा a√3। शीर्ष लंब की लंबाई पूछी गई, a√3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। इसमें दो बिंदुओं के बीच दूरी सूत्र लगेगा d = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। उस सूत्र के माध्यम से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2√2। यहाँ मात्रक और लिखा जाएगा। यदि sec थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा। यदि sec थीटा बराबर 2 है तो थीटा का इसको जब सॉल्व करेंगे, sec थीटा बराबर sec के टेबल में देखें कितने अंश का मान होगा तो ये 60 अंश का मान निकल आएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला है 2 tan θ/1 + tan² θ।
बराबर है, इसका मान देखना किसके बराबर हो जाएगा। तो इसको जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो √3/2 निकलेगा। √3/2 जो है साइन 60 अंश का मान होता है। इसी प्रकार से अगला, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाले इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण होगा, सूर्य का उन्नयन कोण होगा। यदि लंबाई 20√3 हो जाए तो आपका मान ये बनेगा जाके 30 अंश का। यदि उन्नयन कोण की जब दिया जाए 45 अंश, और तो सूर्य की जो भी परछाई होगी यदि लंबाई उसके बराबर होगी, यदि 45 अंश का कोण होता तो लंबाई और छाया उसकी बराबर हो जाती। यदि 20√3 दिया गया है तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ होती हैं। बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की खींची गई लंबाइयाँ आपस में बराबर होती हैं। ये बराबर ऑप्शन होगा, आपको याद कर लेना होगा। यदि चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। एक ठोस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल होता है 3πr², होता है 3πr²। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2,3,7,2,7,5,3,7 का बहुलक है, इसका बहुलक 7 प्राप्त होगा। ये ऑप्शन आपके सामने है, डी ऑप्शन हो जाएगा, 7 बहुलक प्राप्त होगा। अगले देखते हैं क्वेश्चन, इसको देखेंगे। चैनल पर यदि पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। उस घटना जिसका घटित होना असंभव है की प्रायिकता है, इसकी प्रायिकता 0 होगी। ऐसी कोई घटना ही है, क्योंकि कुल परिणाम होता है 1, असंभव होने की प्रायिकता होगी 0। 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप केंद्र पर सारण का कोण अंतरित करता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² θ/360 अंश। उसको लगाएंगे तो हमारा ये सॉल्व होके आ जाएगा 6π वर्ग सेंटीमीटर। समीकरण 3x + 2y = 6 और y = 0 का हल होगा। यदि y = 0 यदि इसमें समीकरण में हम रख देंगे तो हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ये ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। 19 नंबर है, 3 cot a = 4, तो sec a का मान होगा। 3 cot a = 4 दिया, 3 का इधर भाग लगाएंगे, cot a बराबर हो जाएगा 4/3। और ये cot a बराबर होता है आधार बटे लंब, क्योंकि tan थीटा होता है लंब बटे आधार, इसका उल्टा होता है। यहाँ से कट निकाल लेंगे, कट निकालने के बाद sec का मान निकाल देंगे, 5/4 हो जाएगा। बिंदु -3,5 की 22 से दूरी होगी। बिंदु -3,22 से दूरी पूछी गई। जब 22 से पूछी जाए तो x का मान, और x से पूछा जाए तो y का मान हम बताएंगे। ये आपके 20 MCQ थे जो हमने कम ही समय में आपको सॉल्व करके बता दिए। ये आपके लेंथी क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करके 1 बाय 1 करके वीडियो में अपलोड हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।